नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अब अगला हफ्ता शुरू होने वाला है और अभी हम क्या कहते हैं, अगले हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं मार्केट को लेके। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, साथ में बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या होने की कोशिश हो रही है, और साथ में ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा लर्निंग दी जाती है। तो कौन कौन सी बातें ख्याल रखने वाली हैं इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं। फटाक से हम चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, वन डे की कैंडल है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और दोस्तों, साथ में आप चेक करिएगा कि ये एक ट्रेंड लाइन जो है, जो आप मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन जो है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। और साथ में ये ट्रेंड लाइन जो है आपका रेसिस्टेंस का काम भी कर रही है। जैसे जैसे मार्केट इसके पास नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता है, वहां से सप्लाई आने की कोशिश होती है साथ में, और वहां से ही मतलब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बनता है आज। तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन जो है आपका लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन जो है इसके सारे सारे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो। लेकिन दोस्तों, अभी हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि अगले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी चार्ट के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, अगर आप चार्ट को देखेंगे तो तब आपको दिखेगी ये इंपॉर्टेंट चीज़। कुछ दो से दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट डाउन की हैं, ध्यान रखिएगा वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ और आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की थी पहले रिसेंट में मतलब। तो और यहाँ पर क्या था कि आपका वॉल्यूम जो था बिल्कुल ही कम था। और मैंने हमेशा आपको हर वीडियो के अंदर यही कहा है कि दोस्तों, ऊपर जाने के लिए मार्केट को वॉल्यूम भी ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और अगर गलती से भी वॉल्यूम नीचे जा रहा है, दोस्तों मार्केट सस्टेन ऊपर के लेवल्स के ऊपर नहीं कर पाएगी। इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो दोस्तों, हमेशा अपसाइड मूव वही कैप्चर करना चाहिए जो कि वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा हो। बस इस बात को मैं आपको दोहराता हूँ दोबारा से एक बार और। जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम नीचे जा रहा था, आपने देखा कि उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट सेम लेवल के ऊपर वापस आके खड़ा हो गया जहां से वो मार्केट ने रन करना शुरू किया था। इसी तरीके से दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने रन करना शुरू किया था, यहाँ पर भी वॉल्यूम नीचे जा रहा था और यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर जा रही थी। तो हम हमेशा देखते हैं कि जहाँ से मार्केट रन करना शुरू करता है वहीं पे आके खड़ा हो जाता है मार्केट, अगर मार्केट बिना वॉल्यूम के ऊपर जाती है तो आपने ये एग्जांपल देख लीजिए, आप ये एग्जांपल देख लीजिए। हर एग्जांपल में एक ही सिनारियो है कि वॉल्यूम डाउन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और मार्केट ऊपर गया है, और मार्केट हमेशा वही लेवल के ऊपर आ जाता है जहां से बिना वॉल्यूम के ऊपर जाना शुरू करता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। मार्केट ने यहाँ से रन करना शुरू किया बिना वॉल्यूम के, और मार्केट बहुत जल्द इसी लेवल के ऊपर आ गया। तो ये एक हमारे लिए लर्निंग है, और ये हम देख भी रहे हैं, और ये हमारे लिए एक टेक्निकल का पार्ट है। और मार्केट जब गिरता है, इस बिना वॉल्यूम के जब मार्केट ऊपर जाता है और जब मार्केट गिरता है तो बड़ा खतरनाक तरीके से गिरता है और बहुत फास्ट गिरता है। ये भी एक टेक्निकल का ही पार्ट है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी निकली, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी निकली, आप चेक करिएगा कि यहाँ पर भी ऐसी ही पॉसिबिलिटी निकल रही है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है बिल्कुल डाउन जा रहा है और मार्केट थोड़ा सा एक अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आप इसी चीज को आप थर्ड टाइम भी कोरिलेट करके आप खुद चेक कर सकते हो। मुझे बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं कि टेक्निकली मार्केट कैसा होने की कोशिश करेगा इस हफ्ते के अंदर। दोस्तों, जब कभी भी हो सकता है एक आधा दिन यहाँ पर मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर फ्लोट करता रहे, मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर रखा जाए, और वहां से फिर वॉल्यूम को जनरेट। अब देखिए, जब मार्केट गिरता है, ध्यान से समझिएगा, मार्केट को ऊपर लेके जाया गया बिना वॉल्यूम के, यहाँ पर भी बिना वॉल्यूम के ऊपर लेके जाया गया। लेकिन जब गिराते हैं ये लोग, जब ये यहाँ पर मार्केट को गिराते हैं तो वॉल्यूम के साथ गिराते हैं। यहाँ पे चेक करिएगा, वॉल्यूम है। यहाँ पर भी मार्केट को जब गिराया गया तो यहाँ पर भी वॉल्यूम को इकट्ठा किया गया, मतलब वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं वही बात दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस हफ्ते में कभी भी आपको नेगेटिव कैंडल मिले
तब आप क्या थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि क्यों हो जाइएगा, क्योंकि जहाँ से बढ़ना शुरू किया है मार्केट वहीं पर वापस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट एनालिसिस के वॉल्यूम एनालिसिस जिस तरीके से हम करते हैं, और हमने टेस्ट भी किया और हमने जानने की कोशिश भी की। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मार्केट को ऊपर लेके थोड़ा बहुत जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं कल कल क्या हो सकता है देखने की कोशिश करते हैं। कल फ्राइडे का दिन है दोस्तों। यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या है इम्पोर्टेंट, कि फ्राइडे के दिन नई वीकली पोजीशंस बनती हैं। और आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दो कॉलम दिख रहे हैं, एक तो ये है रेंज और एक ये रेंज है दोस्तों। जो ये रेंज है दोस्तों, वो रेंज जो है आपका देख लेते हैं कहाँ से निकल के आ रही है। ये रेंज है दोस्तों 250 से लेके और 300 की रेंज। जो ये रेंज है ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर भी इस रेंज के आसपास जब मार्केट आया नीचे गिराया गया, यहाँ पर भी आपका मार्केट कल के दिन इसी रेंज के आसपास पहुंचा था, वहां से फिर गैप डाउन ओपन हुआ, डाउन मतलब नीचे, और मार्केट नीचे ही रहा, ऊपर नहीं। ऊपर गया भी, वहां से सप्लाई कर दी गई और नीचे वहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल जो है सिनारियो, अगर कल को फिर दोबारा से मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी और ऊपर से वॉल्यूम पहले से ही नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, वापस फिर मार्केट नीचे की तरफ अपनी जर्नी पूरी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो पहली बार यहाँ पर सप्लाई किया गया वॉल्यूम के साथ, दूसरी बार यहाँ पर सप्लाई किया गया, ठीक है। अब मार्केट अगर तीसरी बार जाती है तब याद रखिएगा कि इस जोन के आसपास, ये जोन कहाँ पे है, 15,250 से लेके 15,300 का रेंज। ये रेंज जो है आपका एक हाई रेजिस्टेंस जोन रहेगा। कभी भी आपको मार्केट इस लेवल के आसपास मिले तब आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के वहां से सेल कर सकते हो। टारगेट जो रहेगा हम जानते ही हैं कि मार्केट इस लेवल से होके, देखिए यहाँ पे गिरा, यहाँ से यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से, और फिर अब यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुका है, तो अब फिर उम्मीद कर सकते हैं हम कि यहाँ पर वापस आ सकता है। और जो नीचे की जो रेंज निकल के आ रही है दोस्तों, वो रेंज निकल के आ रही है, ये वाली है आपकी 14,600 के आसपास, 14,600 के आसपास, 14,600 के आसपास ये रेंज निकल के आ रही है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपकी जो अगले हफ्ते की जो रेंज निकल के आ रही है वो सिंपल सी बात है, 15,300 जो है वो आपका रेसिस्टेंस है, और नीचे 14,600 का आपका सपोर्ट है। और मार्केट कभी भी आपको, जो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, पोजिशनल की बात करें, तो आपका मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस करके वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। और ऐसे ही सीन ये है कि अगर जब तक ये वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तब भी मार्केट नीचे की जर्नी पूरी नहीं करेगा। और अब मार्केट को इस रेंज में रखा जा रहा है, और इस रेंज के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बिना वॉल्यूम के मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और वॉल्यूम के साथ मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। सिंपल बात है, समझ लिया। तो कभी भी मार्केट आपको अगले हफ्ते में ऊपर के लेवल के ऊपर मिले तो डेफिनेटली वहां पर सेल कर सकते हो। अब इंट्राडे बेसिस के ऊपर किस बात का ख्याल रखना है, 15 मिनट के ऊपर अगर हम चार्ट खोलें तो 15 मिनट के चार्ट के आसपास आप आज भी चेक कर सकते हो, 15,200 के आसपास एग्जैक्टली यहाँ पर आपका सेलिंग प्रेशर बनाया गया और वहां से मार्केट को नीचे गिराया गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ही 200 और 250 के आसपास मार्केट पहुंचेगा वैसे ही आपका सेलिंग प्रेशर आएगा। अभी हमने खुद चेक किया, तो यहाँ पर हो क्या सकता है कल इंट्राडे के अंदर, कि आपको फ्रेश बाइंग पोजीशंस तो तभी बनानी है जब मार्केट आपका इस लेवल के आसपास से ऊपर निकल जाए, जो हमने अभी डिस्कस किया था। लेकिन इंट्राडे के अंदर आप एक लेवल लिख लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस लेवल का। और अपसाइड जो है वो बहुत आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करोगे तभी फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर जा रही है। आप चेक कर सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ठीक है। इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है वो आ रहा है 15,150 के आसपास। तो 15,150 के आसपास यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो आपको कम से कम टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा 15,200 का और दूसरा टारगेट रहेगा
250 का, और 250 के आसपास सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी हम जानते हैं, तो वहां पर आके हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई अपसाइड मूव की बात, कल के दिन की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास दोबारा से सेलिंग प्रेशर ही मिले, जैसे कि आज मिला यहाँ पे, फिर दोबारा मिला यहाँ पे, और दोबारा से यहाँ पे आने के बाद सेलिंग प्रेशर अगर मिलता है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सेल कर सकते हो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने के बाद। और फिर आपका जो टारगेट निकल के आएगा दोस्तों, वो नीचे का निकल के आएगा, और नीचे का जो निकल के टारगेट आ रहा है वो टारगेट दोस्तों ये है, ये आपका 15,000 के आसपास, 15,000 के आसपास आपका पहला टारगेट निकल के आ रहा है। और जो दोस्तों दूसरा टारगेट निकल के आएगा 15,000 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों 14,920 का, और तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों आपका 14,800 का। तो इस तरीके से रहेगा। नीचे की डाउन साइड अभी ओपन है, ऊपर की डाउन साइड अभी उतनी ओपन नहीं है, इसलिए ख्याल रखिएगा ऊपर के ट्रेड जब भी लो तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखो। ये कल इंट्राडे के लिए पोजीशंस बताई है मैंने, और इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखिएगा। रेसिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन हम देख चुके हैं। हम चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर हमेशा महत्व समझाया है ऑप्शन चेन का, और ऑप्शन चेन का जो कोर्स है मार्च के लिए, वो उसकी विंडो अभी भी ओपन है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। 12,000 रुपये मात्र फीस है, लेकिन इस तरीके से मैं ऑप्शन चेन को रीड करना सिखाता हूँ कि आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में किसी भी ऑप्शन चेन को रीड करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, और आपके सारे के सारे डिसीजन बिल्कुल ठीक जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर अभी जो मैक्स पेन पॉइंट है उसके हिसाब से 15,000 एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल दिख रहा है। मैं अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये परमानेंट सपोर्ट है, अभी की बात कर रहा हूँ, आज के क्लोजिंग डाटा के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ 15,000 जो है वो एक फिलहाल अभी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन मुझे चिंता कहाँ है, चिंता इस चीज़ की है कि यहाँ पर जो है इन द मनी के ऊपर भी यहाँ पर कॉल राइटर अपनी पोजीशंस बना के गए हैं, फ्रेश कॉल राइटिंग अपनी पोजीशंस यहाँ पर बना के गए हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जो पोजीशंस बनी हैं वो प्रॉफिट में लाने के लिए उनको कम से कम मार्केट को 15,000 के नीचे एक बार डिप लगाना ज़रूरी रहेगा, अगर ये पोजीशंस रियल में प्रॉफिटेबल होना चाहेंगी तो। लेकिन दोस्तों अब हम इसको फोर वे एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों फोर वे एनालिसिस क्या हमको कहती है, क्या हमको समझाती है, तो आप चेक करिएगा। पहले एट द मनी के ऊपर जो है 15,000 15,100, ये जो हमारा एट द मनी है, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपके पुट राइटर थोड़े वीक हैं, ठीक है, और हमारे कॉल राइटर थोड़े से हैवी हैं। 15,200 पे भी आप चेक कर सकते हो, जो कि हमारा अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन हमको दिख रहा है चार्ट के ऊपर। वहाँ पर तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आज के दिन की गई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपसाइड ट्रेड अगर आप लेते हो तो 15,200 से लेके 250 के बीच में याद रखिएगा सेलिंग प्रेशर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ऑप्शन चेन भी आपको बता रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको बता रही है 15,200 का एक रेसिस्टेंस है जो कि फेस करेगा ही करेगा मार्केट। 15,500 के ऊपर कॉल बाइंग हो रही है, लेकिन दोस्तों ये एक हैजिंग पोजीशन है इस हफ्ते के लिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एक हैजिंग पोजीशंस हैं कॉल बाइंग की। यहाँ पर होता क्या है जनरली कि कोई जो प्लेयर बंदा आपका 15,200 के ऊपर कॉल राइट करके गया है, वही बंदा जो है इसको कॉल बाइंग करके हैज कर देगा इस पोजीशंस को। तो इस तरीके से हमको पता लग गया कि ये आपकी हैज पोजीशंस है 15,200 के ऊपर, 15,500 के ऊपर, 15,200 के ऊपर आपकी फ्रेश आपकी पोजीशंस बनाई गई हैं, जो कि रियल पोजीशंस हैं कॉल राइटर्स की। पुट राइटर थोड़े वीक ही हैं अभी। अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर हमारी फ्रेश पोजीशंस जो हैं वो 15,200 के ऊपर हैं, तो हमारा कम से कम 15,000 के नीचे जो हमारी पुट राइटिंग हुई है ज़बरदस्त तरीके से, वो दोस्तों आप चेक कर सकते हो 14,400 के ऊपर, 14,000 पुट राइटिंग जो चल रही है आपकी 14,900 के ऊपर चल रही है, और साथ में 14,500 के ऊपर भी चल रही है। तो नीचे का लेवल वही निकल के आ रहा है 14,600 के आसपास, और ऊपर का लेवल जो हमने डिसाइड किया वो निकल के आ रहा है 15,200 के आसपास। तो याद रखिएगा ऑप्शन चेन भी यही सजेस्ट कर रही है जैसे कि चार्ट सजेस्ट कर रहा है। नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो इस हफ्ते का 14,600 के आसपास रहेगा, ऊपर का जो लेवल रहेगा 15,200 के आसपास रहेगा रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 15,200 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये निफ्टी की वीडियो समझ में आई होगी। टेक्निकल्स, चार्ट्स और
क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन चेंज डाटा, जब आप दोनों को एक साथ लगा के देखोगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमको करना क्या है और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टिप्स नहीं दी जाती, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। वहाँ पर केवल और केवल आपको ये बताया जाता है कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जो कि बैंक निफ्टी की मैं पोस्ट करूंगा थोड़ी देर बाद। थैंक यू।